हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं हूं अनुराग। हम आपका करते हैं स्वागत। आज का हमारा वीडियो बाकी वीडियोस की तरह नहीं होगा। आज हम किसी देश के इतिहास के विषय में बात नहीं करेंगे, ना ही करेंगे संस्कृति या फिर विज्ञान की चर्चा। आज इन सब में से किसी एक विषय पे हम बात नहीं करने वाले, बल्कि चर्चा करेंगे इन सब के बारे में एक साथ। समय की चिंता ना करें, क्योंकि एक अनोखी रफ्तार के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं 5 ऐसे फैक्ट्स जो शायद बहुतों को न पता हो। स्वागत है अविदित प्रस्तुत 5 तथ्य में। दुनिया में चीन का नाम कौन नहीं जानता। सर्वश्रेष्ठ देश का तो पता नहीं, पर एक विशाल अर्थनीति के रूप में ये सबसे आगे चल रहा है। आजकल तो बहुत ही अद्भुत विषयों के कारण ये चर्चा में रहता है। पर वो देश जो दुनिया के अधिकांश चीजें मेड इन चाइना होने का दावा करता है, कहीं वो स्वयं मेड इन इंडिया तो नहीं? आश्चर्य हुआ ना। आज हम बताने वाले हैं आपको 5 ऐसे तथ्य जो साबित करेंगे कि चीन के लोगों की मेहनत के साथ ही साथ उनको इतना समृद्ध बनाने में सर्वाधिक योगदान भारत का था। सो बिना देर किए जानते हैं चीन के यह 5 तथ्य। तथ्य 1, किसी भी देश का सबसे बड़ा परिचय क्या होता है? निश्चित रूप से उसका नाम। पर अगर मैं बोलूं कि चीन का नाम ही मेड इन इंडिया है तो क्या आपको आश्चर्य होगा? क्योंकि यही सत्य है। वास्तव में चाइना शब्द चाइनीज से नहीं बल्कि संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में सीना का अर्थ है पूर्व के राज्य यानी रीजन्स ऑफ द ईस्ट, और इसी शब्द से बना है आज का चाइना। ये बात केवल हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि फ्रेंच हिस्टोरियन रेनी ग्रिसेट ने भी यही कहा है। केवल यही नहीं, चाइनीज में ऐसे 35,000 से ज्यादा शब्द हैं जो चीन के लोग अपना समझते हैं, पर वो वास्तव में संस्कृत यानी भारतीय है। अब आते हैं तथ्य 2 पे। आज दुनिया के लोगों में चाइनीज मेडिसिन को लेके कई प्रकार के सोच हैं, परंतु अद्भुत रूप से यह भी मेड इन इंडिया है। एक उदाहरण के रूप में आपको यह बता दूं कि चाइना को सर्जरी क्या होती है इसका पता तब तक नहीं चल पाया था जब तक भारतीय बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहां नहीं गए थे। इतना ही नहीं, नालंदा के अध्यापक महाज्ञानी नागार्जुन ने चीन को मेडिसिन के संबंध में 2 पुस्तक अनुवाद करके दिए थे। चाइनीज मेडिसिन के ज्ञान आयुर्वेद से लिए गए हैं। यह बात केवल हम नहीं कहते, बल्कि कोरियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में यह पढ़ाया भी जाता है, और इसका प्रमाण श्रीलंका के सियोलिनिस नेशनल म्यूजियम में भी उपस्थित है। तो यह भी हुआ मेड इन इंडिया। आगे आ रहा है तथ्य 3। अब आते हैं संस्कृति के ऊपर। भारत और चीन के संबंध आज कैसे भी हो, पर एक जमाने में यह अत्यंत शांतिपूर्ण और मित्र देश थे, और यह कारण था कि भारत की संस्कृति ने चीनी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिए हैं। जैसे भारत में लिखे गए महाभारत और रामायण में चीनी जिक्र दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार चीनी कहानी सुन हुंजू द मंकी किंग में रामायण की प्रतिबिंब नजर आती है। अभी केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि उसी पुस्तक के अंत में बताया गया है कि हम इस पुस्तक को भगवान बुद्ध के जन्मभूमि को समर्पित करते हैं। लोग तो यह मानते हैं कि मंकी किंग की कहानी भगवान हनुमान जी की इतिहास है। अब स्वागत करते हैं आपका तथ्य 4 में। हालांकि आजकल इंग्लिश न्यू ईयर का प्रचलन अधिक है, परंतु प्रत्येक देश एक अपना स्वयं का न्यू ईयर भी मनाता है। ऐसा ही चीनी न्यू ईयर की भी कहानी है, पर जैसा कि आप अब तक समझ ही गए होंगे कि इसमें भी भारत की ही योगदान है। चाइना का कैलेंडर सिस्टम तमिल तथा हिंदू नववर्ष के संग मिलता जुलता है, और आपको तो पता चल ही गया होगा कि यह भी केवल हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि चीनी महाज्ञानी यान चिनफंग और आई हाइसिंग कहते हैं। उन्होंने तो यह भी कहा है कि अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी पढ़नी हो तो वह भारतीय कैलेंडर सिस्टम को ही सर्वश्रेष्ठ समझे। चलिए जानते हैं हमारे 5वें तथ्य को। इस बारे में आप में से कई लोग जानते ही होंगे। यह बात है चाइनीज मार्शल आर्ट्स की। आज मार्शल आर्ट्स का नाम आते ही कराटे, जूडो, कुंफू इन सब का नाम आता है। तो क्या चाइना में बने थे ये? आपने बिल्कुल सही सोचा, यह भी मेड इन इंडिया ही है। तो अब हम यह जान चुके हैं कि चाइना जिन महान आत्मा
शांति के पुजारी भगवान बुद्ध के उपासक हैं, वह भी भारतीय ही थे। और जिस युद्ध कला से वह अपनी सुरक्षा करते हैं वह भी भारत की ही देन है। 18 हैंड्स ऑफ बुद्धा टेक्निक जो शाओलिन टेम्पल में सिखाया जाता है वह हमारे कलरी के अबुद्ध कल का एक हिस्सा है। और अंत में जिस ज्ञान से वह अपने को स्वस्थ और घायल होने पे इलाज करवाते हैं वह भारत से ही गया है। अब इसका प्रमाण अगर आपको जानना है और इसके साथ ही साथ ऐसे और भी चीज़ें जाननी है जो मेड इन इंडिया है पर क्रेडिट चाइना ले भागती है, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर एक विस्तृत वीडियो जल्द ही लाएंगे। उसमें आज की तरह हम केवल तथ्य नहीं बताएंगे बल्कि और भी विषय आपके समक्ष रखेंगे। तो अब आपके फोन तथा लैपटॉप मेड इन चाइना हो या ना हो, पर उनका नाम के साथ ही साथ क्या मेड इन इंडिया है वो तो पता चल ही गया। चीन के पूर्वज भारत को विश्व गुरु समझते थे, क्या आप भी यही समझते हैं? और अगर हाँ तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करें। भारत की विरासत विश्व दरबार में प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करें। ऐसे ही अविदित फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें अविदित द अननोन को और दबाएं बेल आइकन को सारे नोटिफिकेशन के लिए। तो अगले वीडियो में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।